हेलो फ्रेंड्स, मेरे इस यूट्यूब चैनल इमेज ऑफ नॉलेज पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस एक ऐसा चीज है जिसे अगर हम लोग कंप्लीट नहीं करेंगे तो हम किसी भी एग्जाम में क्वालिफाई नहीं कर पाते हैं। इसलिए सबसे जरूरी चीज है सिलेबस। तो सिलेबस अगर हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं, चाहे हम किसी भी एग्जाम में बैठे हैं, उस एग्जाम में सिलेबस के अकॉर्डिंग अगर हम लोग तैयारी किए हैं तो वो एग्जाम जरूर से जरूर क्वालिफाई हो जाता है हम लोग। तो चलिए आज इसी के बारे में हम लोग बात करते हैं और कौन-कौन सा सब्जेक्ट की मैं तैयारी करवाऊँगा, उनके बारे में भी चर्चा करते हैं। तो सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए यह सिलेबस तैयार किया गया है। आप चाहे जिस भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो, जैसे स्टेट पीसीएस हो गया, बीपीएससी हो गया, एसएससी हो गया, बिहार एसएससी हो गया, रेलवे एनटीपीसी हो गया, या बिहार एसआई हो गया, बिहार पुलिस हो गया, एसएससी जीडी हो गया, रेलवे ग्रुप डी हो गया, या बिहार का प्यून हो गया। इन सभी के इन सभी का तैयारी करने के लिए हम लोगों को सिलेबस कंप्लीट करना पड़ेगा। और इन सभी के लिए मैं इमेज ऑफ नॉलेज पे आप सभी का स्वागत करता हूँ। आगे अब हम लोग बात करते हैं सिलेबस के बारे में। सिलेबस में क्या-क्या है? ठीक है, सबसे पहले हम लोग सिलेबस के बारे में बात करें। सिलेबस में हम लोग हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स। सबसे पहले हम इन सभी सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट करूंगा। उसके बाद जो उसके बाद जो अदर्स उसके बाद अदर जैसे साइंस, मैथ, रीजनिंग, इन सभी की तैयारी तब होगी जब हम लोग को पहले हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स, इन सभी को पहले मजबूती तरीके से अपने पकड़ में लानी होगी। उसके बाद मैं अदर सब्जेक्ट में जैसे साइंस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग, तब मैं इनकी तैयारी करवाऊंगा। सबसे पहले अभी फिलहाल जो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ, पहले हिस्ट्री और पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर। उसमें भी पहले सबसे पहले मैं हिस्ट्री की तैयारी कर रहा हूँ। हिस्ट्री में आप लोगों को एंशियंट हिस्ट्री, मिडाइवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, इस क्रम में आप लोगों की तैयारी करवाई जाएगी। और आगे देखते हैं, यह सभी सब्जेक्ट को पूरी तरीके से कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इन सभी सब्जेक्ट की पढ़ाई का नियम क्या रहेगा? हम लोग किस तरह से इस सभी सब्जेक्ट को पढ़ेंगे, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स को किस तरह से पढ़ेंगे, इसके बारे में जानते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे। सबसे पहले चैप्टर पढ़ेंगे, फिर चैप्टर पढ़ने के जस्ट बाद हम लोग एमसीक्यू करेंगे। यही पैटर्न रहेगा हम लोग को पढ़ने का तरीका। चैप्टर पढ़ेंगे, उसके बाद एमसीक्यू करेंगे। इस क्रम में हम आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट, इन सभी सब्जेक्ट को इसी पैटर्न पे हम लोग पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और कहीं भी कोई तरह की परेशानी नहीं होगी जिससे। और सबसे पहले चैप्टर पढ़ने के बाद, उसके बाद एमसीक्यू लगाने के बाद आप लोगों में खुद फील होगा कि हाँ, हम लोगों की तैयारी कितनी मजबूती के तरीके से आगे बढ़ रही है। आगे देखते हैं, जैसे हम लोग सिलेबस के बारे में बात करेंगे तो सिलेबस में पहले अभी हम हिस्ट्री स्टार्ट करने वाले हैं, तो हिस्ट्री के बारे में पहले अभी देखते हैं। हिस्ट्री में आप लोगों को जैसे हो गया, हिस्ट्री में आप लोगों को सबसे पहले एंशियंट हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। एंशियंट हिस्ट्री में सबसे पहले सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, वैदिक सभ्यता, बौद्ध धर्म हो गया, जैन धर्म हो गया, 16 महाजनपद हो गया, मगध साम्राज्य हो गया, गुप्त साम्राज्य हो गया, हर्षवर्धन हो गया। ठीक है, इसमें भी क्या होगा, जैसे ये क्या हुआ, ये चैप्टर होगा, ये चैप्टर हुआ, सिंधु घाटी सभ्यता का चैप्टर होगा। और चैप्टर के जस्ट बाद उसके बाद क्या होगा, एमसीक्यू। इसी तरह वैदिक सभ्यता में चैप्टर करवाऊंगा, चैप्टर करवाने के बाद जस्ट एमसीक्यू करवाऊंगा। इस पैटर्न से इन जितने भी जैन धर्म बौद्ध हैं, सभी को इसी पैटर्न पे चैप्टर करवा के फिर एमसीक्यू करवाऊंगा। इस पैटर्न पे पूरी हिस्ट्री को कंप्लीट करवाया जाएगा। उसके बाद जैसे मगध साम्राज्य हो गया, तो मगध साम्राज्य में क्या क्या हो जाता है हम लोगों का, मगध साम्राज्य भी पढ़ेंगे तो इसमें हर्यक वंश आ जाएगा। मगध साम्राज्य में हर्यक वंश, शिशुनाग वंश, शिशुनाग वंश हो जाएगा, नंद वंश हो जाएगा, मौर्य वंश हो जाएगा, शुंग वंश हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, कर्ण वंश हो जाएगा।
देखिए मगध साम्राज्य में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे, हर्यक वंश पढ़ेंगे, शिशुनाग वंश पढ़ेंगे, नंद वंश पढ़ेंगे, मौर्य वंश, कर्ण, शुंग वंश, कर्ण वंश, इन सभी को पढ़ते जाएंगे। किसमें? मगध साम्राज्य में। गुप्त साम्राज्य में भी आप लोगों को पता होगा चंद्रगुप्त क्या है, चंद्रगुप्त प्रथम के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में पढ़ेंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय के बारे में भी पढ़ेंगे, जिसे हम लोग विक्रमादित्य भी कहते हैं, विक्रमादित्य भी कहते हैं, चंद्रद्वितीय विक्रमादित्य भी कहते हैं। इसके बाद गुप्त साम्राज्य में और भी कई सारे, जैसे समुद्रगुप्त भी हो गए, समुद्र गुप्त, इसी क्रम में कई सारे शासक हैं, स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त, इस तरह से आते जाएंगे। और हर्षवर्धन के बारे में ऑलरेडी पढ़ते जाएंगे। तो आप लोग को समझ गए कि गुप्त साम्राज्य में हम लोग को चंद्रगुप्त प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसे विक्रमादित्य कहते हैं, समुद्रगुप्त हो गया, स्कंदगुप्त, इन सभी के बारे में हम लोग पूरी डिटेल से पढ़ते हुए आगे बढ़ते जाएंगे और सभी का एमसीक्यू साथ लेके जाएंगे, जिससे कि हम लोग चैप्टर के बाद ये ना हो कि हम लोग अगर चैप्टर ही पढ़ते जाएंगे तो फिर एमसीक्यू लगाने का हम लोग को टाइम नहीं मिलेगा। इसलिए हमने क्या किया है कि चैप्टर के साथ एमसीक्यू स्टार्ट किया है। चैप्टर पढ़ने के बाद अगली वीडियो में एमसीक्यू कराऊंगा, फिर चैप्टर पढ़ाऊंगा, फिर अगली वीडियो में एमसीक्यू करवाऊंगा, यही क्रम रहेगा। ठीक है, आगे देखते हैं। एंशियंट के बाद हम लोग पढ़ेंगे मिडावल हिस्ट्री। मिडावल हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे? मुस्लिम आक्रमण पढ़ेंगे, दिल्ली सल्तनत पढ़ेंगे, मुगल साम्राज्य पढ़ेंगे, शिवाजी महाराज को पढ़ेंगे, फिर जिसमें मराठा साम्राज्य आ जाएंगे, विजयनगर साम्राज्य हो गया, बहमनी साम्राज्य हो गया, पाल वंश हो गया, चोल साम्राज्य हो गया। जैसे एग्जाम्पल में हम लोग समझने का प्रयास करते हैं मुस्लिम आक्रमण। मुस्लिम आक्रमण में क्या है? अरबी, अब अरबी, मुस्लिम आक्रमण में अरबी है, तो अरबी में कौन आया था? मोहम्मद बिन कासिम, मोहम्मद बिन कासिम था। कौन था? ये अरबी मुस्लिम था। और तुर्की में कौन था? तुर्की में था मोहम्मद गजनबी, मोहम्मद गजनबी। और एक था कोई मोहम्मद गौरी। ठीक है, तो आप लोग समझ गए कि अरबी में कौन था? मोहम्मद बिन कासिम आया था। और तुर्की में कौन था? मोहम्मद गजनबी और मोहम्मद गौरी। ये लोग मुस्लिम आक्रमणकारी थे। दिल्ली सल्तनत के बारे में बात करते हैं तो इसमें आ जाएगा आपका गुलाम वंश, गुलाम वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश के बाद खिलजी वंश हो जाएगा आपका। उसके बाद तुगलक वंश, तुगलक, सैयद आ जाएगा, सैयद वंश, लोधी वंश। आप लोगों को क्या पता है? दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश के बारे में पढ़ेंगे, खिलजी वंश के बारे में पढ़ेंगे, तुगलक वंश के बारे में पढ़ेंगे, सैयद वंश के बारे में पढ़ेंगे और लोधी वंश के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आगे चलते हैं। शिवाजी, ये क्या है? मुगल साम्राज्य। मुगल साम्राज्य के बारे में भी हम लोग को पता होना चाहिए। इसमें भी पढ़ेंगे बाबर, पढ़ेंगे बाबर के बारे में, हुमायूं के बारे में पढ़ेंगे, अकबर आ जाएगा, अकबर के बारे में पढ़ेंगे, जहांगीर के बारे में पढ़ेंगे, शाहजहां हो जाएगा, शाहजहां, औरंगजेब हो जाएगा। इन सभी के बारे में हम लोग डिटेल बाय डिटेल करके पढ़ते जाएंगे। ये क्या हो गया? ये मुगल साम्राज्य में। मुगल साम्राज्य में बाबर, हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, औरंगजेब के बारे में और एक इम्पोर्टेंट फैक्ट है, हुमायूं के शासनकाल के दौरान सूरी वंश को भी हम लोग पढ़ेंगे। सूरी वंश, जिसमें कि शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी था। ठीक है, ये 1540 तक शासन किया। 1530 से 1540 तक ये हुमायूं शासन किया। लेकिन 1540 में क्या होता है कि ये सूरी वंश के शासक शेरशाह सूरी ने इसे हुमायूं को परास्त करके अपना वंश चालू किया और लगभग लगभग 15 साल तक सूरी वंश का शासन रहा। उसके बाद फिर से उसके बाद फिर से ये क्या बोलते हैं, उसके बाद फिर से ये हुमायूं आया था। इसलिए ये सब को पूरी डिटेल में पढ़ते जाएंगे हम लोग। ठीक है, आगे देखते हैं। ये तो पूरा हो गया। फिर उसके बाद विजयनगर साम्राज्य के बारे में, जैसे विजयनगर साम्राज्य के बारे में क्या होगा? कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ेंगे हम लोग, कृष्णदेव राय के बारे में पढ़ेंगे, बहमनी साम्राज्य पढ़ेंगे, पाल वंश पढ़ेंगे, चोल साम्राज्य पढ़ेंगे। इस तरह से पूरी डिटेल में हम इस तरह से कंप्लीट करते जाएंगे। आगे हो गया मॉडर्न इंडिया में पढ़ेंगे हम लोग, मॉडर्न हिस्ट्री में
यूरोपीय कंपनी का आगमन, भारत में बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में पढ़ेंगे, 1857 की क्रांति के बारे में पढ़ेंगे, राष्ट्रवाद का उदय कैसे हुआ, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बारे में पढ़ेंगे, 1885 में जो बंगाल विभाजन के बारे में पढ़ेंगे, होम रूल लीग आंदोलन कैसे हुआ, कब हुआ था, इसके बारे में पूरा डिटेल में पढ़ेंगे, गांधी जी दक्षिण अफ्रीका में और भारत में क्या क्या किए थे उसके बारे में पढ़ेंगे, और सहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा, भारत छोड़ो आंदोलन, इस तरह से पढ़ते हुए जाएंगे। समाज एवं धार्मिक सुधार आंदोलन पढ़ेंगे, क्रांतिकारी घटनाएं कौन कौन से हुए थे उसके बारे में पढ़ेंगे, किसान और आदिवासियों के बारे में पढ़ेंगे, और भारत की आजादी 1947 के बारे में पढ़ेंगे। तो हम आशा करते हैं कि आप मेरी बातों को अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे कि किस तरह से हम लोग इस पैटर्न को आगे बढ़ते जाएंगे। और ये एक बात ध्यान रखिएगा, ये पूरी तरीके से, एक सेकंड, ये पूरी तरीके से क्या है, ये पूरी तरीके से जितना भी पढ़ाया जाएगा पूरी तरीके से निःशुल्क है। ठीक है, आप लोग अच्छी तरीके से बस तैयारी कीजिए, और पूरी निःशुल्क तरीके से तैयारी किया जाएगा। और अपने मन में ये मत रखिएगा कि हमारा तैयारी कहीं और से कम है या नहीं है। आप खुद इसमें आकलन कीजिएगा, ठीक है, आप खुद इसमें डिसाइड कीजिएगा कि मेरा तैयारी किस ओर से बढ़ रहा है, ठीक है, कि मेरा तैयारी किधर जा रहा है। जैसे आप चैप्टर 1 क्लास करके देखिएगा, चैप्टर करिएगा, उसके बाद जस्ट इस क्लास के बाद मैं एमसीक्यू करवाऊंगा। इसके पढ़ने के बाद आप 1-2 क्लास करने के बाद आपको खुद फील होने लगेगा कि हाँ मेरी तैयारी किस ओर जा रही है, और आपको खुद अनुभव है। देखिए, आप कोई बच्चे नहीं हैं, आप कंपटीशन के क्षेत्र में हैं, ठीक है, आप कंपटीशन के क्षेत्र में आए हैं, तो कंपटीशन के क्षेत्र में आपको खुद अनुभव होगा कि आप पढ़िएगा, उसके बाद आपको खुद जब अनुभव होने लगेगा कि हाँ मेरी तैयारी यहाँ बेस्ट है, तो आप लोग यहाँ पे पढ़िएगा, ठीक है। आप लोग खुद जज कीजिएगा कि हाँ यहाँ पे आप लोगों को कंटेंट किस प्रकार का मिल रहा है, कंटेंट में कोई कमी है या नहीं है, आप वो सब भी चेक कीजिएगा, ठीक है। तो इस तरह, और एक बात ध्यान रखिए कि जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे, जितने भी टॉपिक पढ़ाए जाएंगे सारे के सारे एनसीईआरटी बेस्ड रहेगा, ठीक है। जितने भी सब टॉपिक यहाँ पे होंगे सारे एनसीईआरटी पे होंगे, इसलिए आप लोग बेहिचक यहाँ पे अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और आप लोग की जो भी क्वेरी होगी आप लोग कमेंट बॉक्स में अपनी क्वेरी जो भी होगा आप लोग कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो ठीक है, धन्यवाद। आगे हम लोग आशा करते हैं कि जो भी आएगा अच्छे तरीके से होगा, और हम लोग जबरदस्त तरीके से आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो हम इस आगे हम लोग यहीं तक रखते हैं, और आगे का वेट कीजिए, बस जल्द ही नया वीडियो लोड होगा, और आप इस चैप्टर को चालू कीजिएगा पढ़ने के साथ साथ, ठीक है। धन्यवाद।